दोस्तों आई पिक्ड अप एन एट्रीब्यूट के एपिसोड 7 की शुरुआत में हम जिया फेंग को बेल के अंदर देखते हैं जो अपनी पावर्स में वापस आ चुके थे और उसने अपनी बिग शॉट को एक्टिवेट करते हुए डेमंस पर अटैक करने लग जाते हैं, जिस अटैक से डेमंस बिस्ट घायल हो जाते हैं और दोबारा अटैक करने से जिया फेंग को डेमंस के सारे स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट बॉल्स मिल जाते हैं, जिसे देख के तो जिया फेंग काफी खुश हो रही होती है क्योंकि उसका मेंटल स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जिसे देखते हुए उसकी मास्टर उसे बोलती है कि डेमंस बीस्ट को मार के तुम्हें काफी फायदे हुआ है, जिससे तुम्हारी इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही दूर हो गए होंगे। तब दोस्तों वहाँ पे काले धुआं के अंदर से एक हाथ निकल के आते हैं और जियांग वांग पर अटैक करने लग जाते हैं और उसी अटैक को रोकने बेल के अंदर आते हैं कियानो वैली के सेकेंड एल्डर जियाओ, जो उसकी शॉर्ट फॉर्मेशन को यूज करके जियानो रॉयल फैमिली के उस डेमंस बीस्ट को खत्म कर देते हैं। दोस्तों सेकेंड एल्डर थोड़े औरत एडिक्टेड थी, किसी नए औरत को देखते ही उसे प्रपोज कर देते थे। जियांग वांग के साथ भी यही होती है, सेकेंड एल्डर जियाओ उसे देखते ही प्रपोज कर देती है, जिसे देख के जियांग वांग थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि ये आदमी इतनी उम्र के होके भी उसे कैसे प्रपोज कर सकती है। सेकेंड एल्डर्स की बिहेवियर जिया फेंग को ठीक नहीं लगती है और उसे गाली देने लग जाते हैं। तब दोस्तों वहाँ पे और दो ब्यूटीफुल लड़की आ जाती है और जिया फेंग को कहती है कि इसने हमारे साथ भी ऐसे ही बेवकूफी वाले हरकतें किया है, और तब उन दोनों ब्यूटीफुल लड़की सेकेंड एल्डर को पीटने लगती है, जिसे देख के जिया फेंग भी उनके गैंग में शामिल हो जाते हैं क्योंकि उसका गुस्सा इस बात के लिए थे कि उसने उसके ही गर्लफ्रेंड को रोज देके प्रपोज करने का कोशिश किया था। दूसरी तरफ सिक्स एल्डर्स का होश आते ही वो सेकेंड एल्डर को पीटते हुए देखती है। सिक्स एल्डर्स दोनों ब्यूटीफुल लड़की को पूछती है कि तुम दोनों मास्टर जियाओ को क्यों पीट रही हो, जिसे सुनते ही दोनों लड़की उसे कहती है कि इन्होंने हमें धोखा दिया है। इसलिए दोस्तों थोड़े ही देर बाद मास्टर खुद को रिकवर करते हुए सबको बताती है कि मैंने कियानो झांग से उस डेमंस को बाहर निकलते हुए देखा था और थाउजेंड एटम वैली के बेल बजने का आवाज भी मैंने सुना था, जिसका रिलेशन 50 साल पहले का कोई स्ट्रॉन्ग मैन से था, क्योंकि उसके वजह से ही एक बार ऐसे ही बेल बजी थी और जियानो रॉयल फैमिली के किंग ड्यूक उसे मार दिया था। स्ट्रॉन्ग मैन की ऐसे हालत की बात सुनते ही सबका होश उड़ जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें एक सीन दिखाए जाते हैं। जियानो रॉयल फैमिली के किंग थे ड्यूक बाय मु उलान नाम के एक स्ट्रॉन्ग आदमी उसके ही मैजेस्टी के पास खबर ले आई थी कि कियान झांग में फिर से वैसे ही कोई मिस्टीरियस आदमी आए हैं जो हंसू होने का क्लेम कर रहे हैं, जो अभी भी कियानो झांग के बेल रूम में ही है। पूरी स्टोरी सुनने के बाद किंग ड्यूक उसे बोलती है कि उसके बोलने से पहले ही वो न्यूज उनके पास पहुंच गए थे और इसलिए किंग ड्यूक पहले से ही कुछ किलर्स को भेजा है कियानो झांग वैली में मिस्टीरियस मैन जिया फेंग को मारने के लिए। मु उलान मैजेस्टी को जिया फेंग की स्ट्रेंथ के बारे में भी बताती है, जिसका कंपेरेबल किसी से नहीं किया जा सकता है। स्ट्रेंथ के बाद सुनते ही ड्यूक उसे बोलती है कि कियानो झांग वैली के बेल को आज तक जिसने भी रिफाइन करने का कोशिश किया है उसे मार दिया गया है और वैसे ही हालत आज जिया फेंग के होने वाला है। सीन चेंज होते ही हमें सेकेंड एल्डर को दिखाई जाती है, जो बता रही थी कि जिया फेंग की यहाँ होने का खबर अब तक ड्यूक तक पहुँच गए होंगे और जो डेमंस यहाँ था वो वांड एंड रिल्म लेवल वाले था। सेकेंड एल्डर्स भी वांड एंड रिल्म लेवल को एक्टिवेट कर लेती है, जिसे देखते ही दोनों किलर्स और सिक्स एल्डर्स वहाँ से निकाल जाती है, क्योंकि उन सबको लगते है कि कियानो झांग वैली अब पूरी तरह से सेव है, क्योंकि उनके ही टीचर जियाओ भी एक वांड एंड रिल्म लेवल वाले कल्टिवेटर से। दोस्तों जिया फेंग को थोड़ी डाउट होती है सेकेंड एल्डर्स के इस लेवल के ऊपर और वो उसे बोलती है कि तुम तुम्हारे डिसिपल्स को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मुझे पता है कि एक वांड एंड रिल्म लेवल कल्टिवेटर्स को यान एंड इन को फिक्स करके एक गोल्डन कोर बॉल को क्रिएट करके खुद के बॉडी में एब्जॉर्ब करना होती है, तो ही वो आदमी वांड एंड रिल्म लेवल के कल्टिवेटर्स कहलाने का लायक होती है। जिसे सुनते ही मास्टर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगते हैं। थोड़े ही देर बाद एल्डर अपनी गलती को मान लेते हैं और उसे लगते हैं कि जिसने 700 साल पहले का कियानो झांग वैली के रेयर बेल के डेमंस को खत्म कर सकती है, वो वांड एंड रिल्म्स को भी आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकती है। दोस्तों सेकेंड एल्डर्स की इस बिहेवियर को देखते हुए जिया फेंग समझ जाती है कि सेकेंड एल्डर्स एक नॉर्मल मैन है जिसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर्स नहीं है और टीचर ये चाहते हैं कि जिया फेंग वांड एंड रिल्म्स को ब्रेक थ्रू करे। दोस्तों जिया फेंग की टीचर भी उसे समझाते हैं कि जियानो किंग
किंगडम के साथ उनके कोई कनेक्शन नहीं है, उन सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब सडनली उस रूम के छत से मिट्टी गिरने लगते हैं, जिसे देख के सब लोग बाहर निकल के किन्मो फैमिली के फायर सॉइल बैरियर को देखते हैं, जिसे देखने के लिए ड्यूक और उसके फ्रेंड्स और कियानो वैली के डिसिपल्स भी उस बैरियर को देखने लगते हैं। आखिर क्या हो रही थी, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहे थे। बैरियर को देखते ही सेकंड एल्डर समझ जाते हैं कि जो फॉर्मेशन वो देख रहे हैं वो 5 सेक्टर के 5 एलिमेंट फॉर्मेशन है, जो कियानो वैली के स्कूल की एक गठबंधन है, जिसे बनाया गया है रॉयल फैमिली के खजाने को सेव रखने के लिए। दोस्तों जिया फेंग चाहता था उस फॉर्मेशन के एज को देखना, ताकि उसे वहाँ पे कुछ सॉल्यूशन मिले फॉर्मेशन को ब्रेक थ्रू करने के लिए। सीन चेंज होते ही हम देखते हैं जिया फेंग उसकी सुपर नेचुरल पावर से बैरियर को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होती है। दोस्तों फॉर्मेशन के उस पार हम एक लड़के को देखते हैं जो कहते हैं कि उसके पावर से वो उस 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं करेगा क्योंकि वो लड़का जियानो किंगडम का एक डिसिपल्स थे और वो जिया फेंग और उसके साथी को फॉर्मेशन के अंदर देख के काफी खुश होते हैं। थोड़े ही देर बाद दोस्तों जियांग वांग उसके मिडिल पार्ट में एक किक मारती है और वो लड़का नीचे गिर जाते हैं, जिसे देख के जिया फेंग हैरान हो जाते हैं क्योंकि थोड़े ही देर पहले जियांग वांग तो उसके साथ ही बैरियर के अंदर थे, अचानक वो 5 एलिमेंट के बाहर कैसे पहुंच गए हैं, जिसे देखते हुए जिया फेंग उसे पूछती है कि कैसे वो बाहर गए हैं। तब दोस्तों जियांग वांग उसे कहती है कि बैरियर तो ग्राउंड के ऊपर से है, अंदर से नहीं, और वो अंडरग्राउंड से वहां गए हैं। थोड़ी ही देर बाद दोस्तों दोनों किलर्स वहां आते ही जियांग वांग को शॉर्ट से अटैक कर देते हैं और दूर फेंक देते हैं, जिसे देख के जिया फेंग को काफी दुख होते हैं कि एक उम्मीदें थी वो भी अब मिट गए हैं। तब दोनों किलर्स जिया फेंग को ताने मारने लगते हैं कि जिया फेंग के पास अब कोई रास्ता नहीं है, उसे फॉर्मेशन को अंदर ही अब मरने होंगे। जियांग वांग फिर से वापस आती है और वो अपने अकाउंट को क्लोज करने का तैयारी करती है अपनी ही कॉलियन रिल्स पावर से, जिसे दोस्तों जियांग वांग एक रिंग एलिमेंट फॉर्मेशन को क्रिएट करके उन दोनों किलर्स को बंदी बना लेती है और जो दोनों को जमीन में पटकने लगती है, जिसे देखते हुए जिया फेंग कहती है कि देख लिया ना हमें बुली करने का नतीजा। दोनों किलर्स वहां से भागने ही वाला था, तब वहीं पे आ जाते हैं मास्टर जियांग और आते ही दोनों किलर्स को फिर से पटक देती है। मास्टर जियाओ जिया फेंग को बोलते हैं कि वो जिया फेंग के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके उस फॉर्मेशन में थोड़े होल बना सकती है, क्योंकि जिया फेंग के बिहेवियर को जियाओ को काफी पसंद आ गए थे और उन्हें ये भी पता था कि जियानो किंगडम के हाथ से 1000 एटम वैली को अगर कोई बचा सकता है तो वो है जिया फेंग। दोस्तों सीन चेंज होते ही हम जिया फेंग को लेटे हुए देखते हैं, जो सेकंड एल्डर के बात को ही सोच रहे थे। कियानो जोंग को मुंह उल्लन से फेस करने के टाइम 1000 एटम वैली को कुछ टाइम्स के लिए उसे सेव करने होंगे और वो समझ जाते हैं कि 1000 एटम वैली को उसकी जरूरत है। दूसरी तरफ जियांग वांग और मास्टर सब कुछ पैक कर रहे थे अपने घर वापस जाने के लिए। तब दोस्तों जिया फेंग सबको बताती है कि वो यहाँ से नहीं जा रहे हैं, जिसे सुनते ही जिया फेंग के मास्टर उसे समझाने लगती है कि जियानो किंगडम के रॉयल फैमिली कितने खतरनाक है और वो कोई मॉर्टल नहीं है कि सब कुछ अकेला ही ठीक कर पाएगा, जिसे सुन के जियांग वांग भी तब उसे कहती है कि अगर जिया फेंग नहीं जाएगा तो वो भी यहाँ से नहीं जाएगा। तब जिया फेंग उसके मास्टर को फिकर करने मना करती है और जियानो किंगडम के किंग से मीट करने रेडी हो जाती है। जिया फेंग की टीचर को ये डाउट होती है कि जिया फेंग की जो करंट एबिलिटी है उसे जियानो किंगडम से मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं, तो जिया फेंग क्या करने वाला है। जिया फेंग तब आंसर देते हैं कि उसके पास कोई ट्रिक्स तो जरूर है दोस्तों, और ये एपिसोड यहीं पे द एंड हो जाते हैं। मेरे फ्रेंड्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ऑन कर देना, ताकि नए नए सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।